नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निशांत और आप सुन रहे हैं पॉजिटिव टॉक्स, क्योंकि ज़िंदगी में पॉजिटिविटी के लिए पॉज ज़रूरी है। कभी आपने किसी रिश्ते में ऐसा महसूस किया है कि सामने वाला आपसे बहुत प्यार करता है, वो आपकी फ़िक्र करता है, आपका बर्थडे नहीं भूलता, आपकी तबीयत ख़राब हो तो बार-बार पूछता है, सही बातें करता है, सही वक्त पर दिलासा दिलाता है, आपको स्पेशल भी फ़ील कराता है। और फिर एक दिन ऐसा आता है जब उसे कोई फैसला लेना होता है, अहम फैसला, और उस फैसले में आप कहीं नहीं होते। उसने आपको बताया भी नहीं, आपसे पूछा भी नहीं, आपके बारे में सोचा भी नहीं। और यहीं पहली बार आपके भीतर एक अजीब सा सवाल उठता है, क्या ये इंसान वाकई मुझसे प्यार करता है या सिर्फ प्यार जैसा व्यवहार करना जानता है? ये सवाल बहुत तकलीफ देता है, क्योंकि उसके पहले तक आपके पास उसके प्यार के बहुत सारे सबूत होते हैं, उसकी बातें, उसका समय, उसके जेस्चर्स, उसकी केयर। लेकिन फिर अचानक एक फैसला उन सब पर सवाल खड़ा कर देता है, और शायद इसलिए क्योंकि इंसान की प्रायोरिटीज उसके वर्ड से ज़्यादा सच्ची होती है। देखिए, ऐसा है कि किसी को कंफर्ट देना आसान है, बर्थडे याद रखना आसान है, आई मिस यू कहना आसान है, लेकिन असली रिश्ता वहाँ दिखाई देता है जहाँ दूसरा इंसान कमरे में मौजूद नहीं होता, जहाँ उसे पता भी नहीं होता कि आप क्या कर रहे हैं, जहाँ उसे दिखाने के लिए ऑडियंस भी नहीं है। वहाँ अगर आपके बारे में सोचा गया तो शायद आप उसके भीतर भी रहते हैं, और अगर हर बार उसके फैसलों में आप गायब हैं तो शायद आपका स्थान उसकी भावनाओं में है, उसकी प्रायोरिटीज में नहीं। ये बात सुनने में कठोर लग सकती है, लेकिन रिश्तों की सबसे ईमानदार भाषा डिसीजंस होते हैं, क्योंकि डिसीजंस एक कीमत लेकर आते हैं, शब्द नहीं। मैं आपको अच्छा एक बात बताता हूँ, किसी भी इंसान की फीलिंग्स और वैल्यूज हमेशा एक जैसी नहीं होती। हो सकता है उसे सचमुच आपसे लगाव हो, लेकिन जब उसकी किसी इच्छा, किसी सुविधा, किसी एम्बिशन और आपके बीच चुनाव करना पड़े तो उसका डिसीजन बता देता है कि हायरार्की क्या है। यहीं बहुत लोग टूटते हैं, क्योंकि उन्हें पहली बार समझ आता है कि प्यार महसूस कराया जा सकता है और फिर भी प्राथमिकता ना बनाया जाए। यही इमोशनल परफॉर्मेंस की शुरुआत होती है। इमोशनल परफॉर्मेंस का मतलब फेक होना नहीं है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। हो सकता है सामने वाला सचमुच बहुत पसंद करता हो आपको, सचमुच आपकी परवाह करता हो, लेकिन वह उतनी देर तक ही करता हो जितनी देर तक उसकी अपनी दुनिया प्रभावित नहीं हो रही। उसकी केयर सच्ची हो सकती है, लेकिन उसका कमिटमेंट उतना गहरा नहीं हो सकता। और दोनों में बहुत बड़ा फ़र्क है, क्योंकि केयर एक फीलिंग है, कमिटमेंट एक डिसीजन है। फीलिंग अपने आप आती है, डिसीजन लेना पड़ता है। फीलिंग कहती है तुम मेरे लिए इम्पोर्टेंट हो, डिसीजन पूछता है तो क्या मेरी चॉइसेस भी ये बात साबित करेंगी? यही वजह है कि किसी रिश्ते को सिर्फ इस बात से मत समझिए कि सामने वाला आपके साथ कैसा है, ये भी देखिए वो आपके बिना कैसा है। जब आप उस कमरे में नहीं हैं जहां वो अकेला है, तब भी क्या आप उसके फैसलों में मौजूद हैं? क्या वो आपको तब कंसिडर कर रहा है अपने जीवन में, अपने फैसलों में? क्या वो ऐसा कोई फैसला लेते समय एक पल को भी सोचता है कि इसका असर उस पर क्या होगा, या इसका असर हमारे रिश्ते पर क्या होगा? अगर हाँ, तो आप उसके जीवन में सिर्फ मौजूद नहीं हैं, आप उसकी कॉन्शियसनेस का हिस्सा हैं। लेकिन अगर हर बार आपको बाद में पता चलता है, हर बार आपको एडजस्ट करना पड़ता है, हर बार आपको ये महसूस होता है कि आपको कंसिडर ही नहीं किया गया, तो शायद समस्या प्यार की कमी नहीं है, समस्या अवेयरनेस की कमी है, या शायद प्रायोरिटी की। और दोनों ही किसी भी रिश्ते में बहुत बड़ी चीज़ें हैं, क्योंकि प्रेम सिर्फ तब नहीं दिखता जब दो लोग साथ बैठे हों। प्रेम तब दिखाई देता है जब एक इंसान अकेला बैठा हो और फिर भी उसके फैसलों में दूसरा इंसान मौजूद हो। शायद इसलिए प्रेम का सबसे बड़ा प्रमाण ये नहीं कि कोई आपको कितना अच्छा महसूस कराता है, बल्कि ये है कि जब उसे कोई चुनाव करना हो तो क्या वो आपको याद रखता है। क्योंकि केयर आपको अच्छा महसूस करा सकती है, लेकिन चॉइसेस आपको ये बताती हैं कि आप उसकी दुनिया में सचमुच कहाँ खड़े हैं।